कहा, पूर्वोत्तर के लिए 150 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी। लापरवाही से कोरोना में भारी उछाल आ सकता है, हमें सजग रहने की जरूरत। रामदेव ने कहा, योग और आयुर्वेद से जो रिसर्च भारत सरकार भी नहीं कर पाई वो पतंजलि ने किया। योग इस समय का सबसे बड़ा सेवा धर्म है। पानी विवाद पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पलटवार। कहा, केजरीवाल झूठ बोलने में पीएचडी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कसा तंज। कहा, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो खुद ही प्रजनन दर घटेगी। भारत में 4 जुलाई से ही शुरू हो गया है कोरोना की तीसरी लहर। हैदराबाद के साइंटिस्ट ने किया दावा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई को होगा समापन। बीजेपी के अंदर ही उठे विरोध के स्वर। एक्स एमएलए राम इकबाल सिंह ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा अब नहीं रह गई। पंजाब में सुधरी कांग्रेस की कलह। हरीश रावत बोली, प्रदेश को मिलेगा नया अध्यक्ष, कैप्टन बने रहेंगे सीएम। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 14 की बजाय अब 16 जुलाई को आएंगी लखनऊ। और हरियाणा सरकार ने 2022 तक टाला खेलो इंडिया का आयोजन। कोरोना को लेकर किया गया फैसला। पंजाब कांग्रेस में 2 दिग्गजों के बीच मची आंतरिक कलह का पार्टी ने हल ढूंढ लिया है। झगड़ा सुलझाने के लिए बनाई गई पैनल के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट में भी फेरबदल होगा। पंजाब में सरकारी चिकित्सकों ने गैर प्रैक्टिस भत्ता के मुद्दे पर राज्य सरकार की चुप्पी को लेकर 12 जुलाई से 14 जुलाई तक काम पर अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। 14 जुलाई की बजाय अब 16 जुलाई को वो लखनऊ आएंगी। सीएम नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल पर लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर केवल कानून बनाकर नहीं बल्कि महिलाओं को पूरी तरह शिक्षित करके ही प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। मुंबई लोकल शुरू करने पर अब जल्दी फैसला होने वाला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बारे में बात करने के लिए भाजपा नेता प्रवीण दरेकर से फोन पर चर्चा की। केंद्र सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी, इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी आईए में बदलाव की तैयारी कर रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दिए हैं। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस 14 जुलाई को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। हाल ही में रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में अब कोरोना कर्फ्यू 20 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। दिल्ली में 55 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है यमुना का जलस्तर। यमुना का जलस्तर नीचे होने के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद हरियाणा की खट्टर सरकार ने कहा है कि राजधानी में पानी के संकट के पीछे दिल्ली सरकार का प्रबंधन है। हरियाणा ने यमुना में पानी रोके जाने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में मवेशियों की रक्षा के लिए नया विधेयक पेश किया है और कहा कि सिख जैन क्षेत्रों या मंदिर के पास 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बीफ नहीं बेच सकेगा। स्वास्थ्य की दिशा में योगी सरकार जल्द ही राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब यूपी के सभी पीएचसी और सीएचसी में हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। वही हेल्थ एटीएम लगाए जाने से मरीज खुद कर सकेंगे 59 तरह के मुफ्त जांच। असम में सभी किराना दुकानें, खुदरा दुकानें, सब्जी और फल विक्रेता, फार्मेसी और दूध वेंडिंग प्वाइंट को छोड़कर 13 और 14 जुलाई को सभी बंद रहेंगे। वही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम सरकार ने फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आई बाढ़ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की कड़ी नजर। तो वहीं पीएम मोदी ने भी कहा दी जा रही है हर संभव मदद। बता दें करीब 10 दुकानें, कई गाड़ियां तो करीब 4 से 5 दुकानें नदी में बह गई। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे, विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानों के तीर भी तेज चलने लगे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने पुलिस पर भरोसा नहीं वाले बयान के लिए अखिलेश यादव की आलोचना की और सपा को गुंडे अपराधियों की हिमायती करार दी। स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को जल्दी डब्ल्यूएचओ की ओर से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। कंपनी ने इससे जुड़े कागजात डब्ल्यूएचओ में जमा कर दिए हैं। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू करे। अगर ऐसा नहीं कर सकती है तो ऐसे हर मुंबईकर के लिए महीने में 5,000 रुपए यात्रा खर्च दे। भाजपा की ओर से ये मांग की गई है। साथ ही भाजपा ने ठाकरे सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि जब से कोरोना काल आया है आम लोगों की मदद के लिए 1 रुपए की भी मदद नहीं की गई है। एक भी आर्थिक पैकेज नहीं लाया गया। मध्य प्रदेश में शादी समारोह में 100 लोगों की शामिल होने की अनुमति दे दी गई। इसी के साथ अब अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बाजार रात 10 बजे तक खुले जा सकेंगे।
मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इस बार मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। अब लोकसभा की कार्रवाई आप एक ऐप के जरिए सीधे मोबाइल फोन पर देख सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया है कि लोगों तक संसद से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए ऐप बनाया जा रहा है। देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच ढील न देने की अपील की। साथ ही कहा, दुनिया भर में मौजूद सबूत और महामारियों का इतिहास देखें तो तीसरी लहर काफी करीब। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि बेटे की कसम खाकर कहो कि बीजेपी को वोट दिया तभी लाइट लगवाऊंगा। WHO के चीफ साइंटिस्ट की ओर से चेतावनी दी गई है कि कोई भी वैक्सीन को मिक्स कर डोज न ले, ये खतरनाक हो सकता है।